सरकार चाहे हमें आंदोलनजीवी कहे, चाहे खालिस्तानी कहे, चाहे वो कहे कि चीनियों से मिले हैं, चाहे वो कहे कि पाकिस्तान से फंडिंग आ रही, चाहे कुछ भी कहे, लेकिन सरकार की सारी बातें ये बेबुनियाद है। नमस्कार, न्यूज़ 80 पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। इस वक्त मौजूद हूं सहारनपुर के लाखनौर गांव में, जहां अभी अभी किसान पंचायत खत्म हुई है। राकेश टिकैत अभी अभी यहां से निकले हैं और राकेश टिकैत को सुनने के लिए हजारों की संख्या में किसान यहां पहुंचे थे। राकेश टिकैत ने लगातार यहां पर किसानों को लेकर बातचीत की है और केंद्र सरकार पर उन्होंने बड़ा हमला किया है। कई बड़े हमले किए हैं। उनको सुनने के लिए हजारों की संख्या में यहाँ किसान मौजूद थे। किसानों ने बातचीत की है, किसानों से भी बातचीत हुई है और तमाम उन मुद्दों को उन्होंने उठाया। ज़मीन का मुद्दा हो, गन्ने का भुगतान का मुद्दा हो, जिनको लेकर किसान लगातार जो है वो ग्रसित रहता है, परेशान रहता है, उन मुद्दों को उठाया। और लोग जो है क्या सोचते हैं, उनकी बातों से कितना सहमत है, जो नए 3 कृषि बिल है उसको लेकर वो उनकी क्या सोच है, तमाम बातचीत करने के लिए मेरे साथ जो है किसान है यहाँ पर। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा, आप महिला है तो हमारे देश में महिलाओं को सबसे पहले सर्वप्रथम जगह दी गई है। मैं भी आपको सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि आप कितने सहमत हैं राकेश टिकैत के इस बयान से। नहीं, आज आप लोग देखिए जो राकेश टिकैत जी यहाँ पर आए और जो बोल करके गए, बिल्कुल सहमत है। हम सभी लोग उनसे सहमत हैं, क्योंकि इस देश के अंदर जो वर्तमान परिस्थितियाँ चल रही हैं वो देश को खंडन करने के लिए चल रही हैं और हर आदमी यहाँ परेशान है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे आम जन हो, हर कोई परेशान है। तो इसीलिए राकेश टिकैत जी जो कह के गए हैं बहुत सही कह के गए हैं और हम सब लोगों को उनका साथ देना चाहिए। आज इसीलिए हम लोग आए थे, हज़ारों की संख्या में यहाँ पे लोग आए हैं और इसीलिए वो आए थे ताकि हम सब लोग किसानों के साथ हैं। और केवल ऐसा नहीं है कि ये केवल किसानों की बात है, क्योंकि यहाँ पे हर इंसान, पूरे देश का, दुनिया का इंसान जो अन्न खाता है और वो अन्न जो खाता है उसका ऋण चुकाने के लिए हम सब लोग किसानों के साथ हैं, राकेश टिकैत जी के साथ हैं। और इसीलिए आज यहाँ हज़ारों की जन समर्थन में हम सब लोग राकेश टिकैत जी की रैली में शामिल हुए हैं। बहुत सारे आरोप जो है किसानों पर लग रहे हैं कि एक जाति, एक समुदाय के लोग, एक इलाके के लोग, बहुत सारे ऐसे अफगान जो आतंकवादियों से जोड़ा गया, चीन से फंडिंग को लेकर बहुत सारे ऐसे तमाम सवाल, आप लोग क्या समझ रहे हैं इसको लेकर? ये देखिए, जो विपक्ष, जो सरकार है, जो सत्ता में बैठी, जो सत्ता में जो सरकारें हैं, उनका कहना इसलिए क्योंकि वो इस आंदोलन को फेल करना चाहते हैं और वो चाहते हैं किसी तरह इनका मनोबल टूट जाए। और अगर मनोबल टूट जाएगा तो ये लोग अपना जो आंदोलन कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन लोकतंत्र, हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र जो आंदोलन जो लोग करते हैं, आंदोलन तभी खूबसूरत होते हैं और लोकतंत्र में हमें आज़ादी है कि हम आंदोलन कर सकें और खुल के करें। क्योंकि अगर सरकार एक तरफा अपना काम करेगी तो बाकी लोग क्या करेंगे? अगर हमारे साथ इतना अन्याय सरकार कर रही है तो हम लोग क्यों ना लड़ाई लड़े? अपनी लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी हमें। और बिल्कुल सरकार चाहे हमें आंदोलनजीवी कहे, चाहे खालिस्तानी कहे, चाहे वो कहे कि चीनियों से मिले हैं, चाहे वो कहे कि पाकिस्तान से फंडिंग आ रही, चाहे कुछ भी कहे, लेकिन सरकार की सारी बातें ये बेबुनियाद है और बिल्कुल बेबुनियाद है। महिलाएं तो है बढ़ चढ़ कर आई रहे, युवा भी जो है बढ़ चढ़ कर आप लोग हिस्सा ले रहे हैं। आप लोगों को क्या सहमत है कि सरकार जो है जो कर रही है, जो कि नई कृषि बिल है, उनको लेकर आप लोगों को कहाँ असहमति नजर आ रही है? हम सरकार के कोई भी कानून में सहमत नहीं है और सरकार आरोप लगाती रहेगी, वो बेबुनियाद आरोप हैं। लेकिन ये आज किसानों का आंदोलन नहीं, ये समर्थन हो चुका है। जिसके पास 50 गज का प्लॉट है वो भी किसान के आंदोलन में शामिल खड़ा है। वो इसलिए खड़ा है कि मुझे रोटी नहीं मिलेगा, मुझे कपड़ा नहीं मिलेगा, मुझे मकान नहीं मिलेगा, मुझे रोजगार नहीं मिलेगा अगर आज मैं किसानों के साथ खड़ा नहीं हुआ। ये किसी जाति और धर्म का आंदोलन नहीं रहा, ये महा आंदोलन बन चुका है, ये जन आंदोलन बन चुका है। इसमें सभी जाति के, सभी धर्मों के लोग के राकेश टिकैत जी के साथ है और हम आज हजारों की संख्या में संवैधानिक क्रांति के लोग आए हैं और बढ़ चढ़कर राकेश भाई, हजारों की संख्या में लोग आए हैं। जाति धर्म की बात हुई है, मैं जाति धर्म पे आपसे पूछ लेता हूं कि जो टिकैत साहब है वो कह गए हैं कि अब किसान धर्म के नाम पर जो है आगे की राजनीति होनी चाहिए, किसान धर्म के नाम पर जो बात होनी चाहिए, क्या कहेंगे आप लोग? बात सही है। किसान धर्म के नाम पर कोई राजनीति नहीं होगी, सब जातियां किसान है। भैया किसान 2021 में जो नारा टिकैत साहब भी देंगे, ये किसान ही रहेंगे भैया, सब जातियां किसान होगी। ना कोई जाट रहा, ना ब्राह्मण रहा, ना राजपूत रहा, ना मोमडन रहा, कोई नहीं रहा, सब जाति अब किसान होगी। रही बात फंडिंग की, रही बात आतंकवादी की, रही बात उग्रवादी की, रही बात परजीवी की, हाँ आंदोलनकारी हैं हम। भगत सिंह आंदोलनकारी था, देश आज़ाद हुआ जब सरकार का विपक्ष कमज़ोर होनी, जब सरकार किसानों ने यह बात कहे। अगर मोदी जी मेरी आवाज़ कहीं यहाँ तक सुन रहे हो, आपके माध्यम से सुनेंगे, अगर मैं हमें परजीवी कहना
तो हट के इस देश में प्रधानमंत्री नहीं भी बन सकते, परजीवी नहीं प्रधानमंत्री बन सकता कतई भी। हम नाली के कीड़े नहीं हैं, हम किसान हैं, अन्न पैदा करें। देश में कोरोना काल में किसान मजदूर ने मिलकर देश का पेट भरा, पेट भरने का काम कराया, और उसमें इन्हें काली रातों में अंधा कानून राष्ट्रपति ने रात नहीं साइन कर दिया, ऐसी क्या मजबूरी थी। ऐसा सरकार ने कितना अडानी अंबानी बता धन ले लिया जो आज इसे वापसी नहीं कर रहे। सरकार के 3 महीने तक दिल्ली में 90 दिनों से भी ज़्यादा है, 3 महीने से भी ज़्यादा दिल्ली में पड़ा किसान बॉर्डरों पे, इसे खबर नहीं ली। मोदी जी का घर तो मुश्किल से 20-30 किलोमीटर होगा, 200 किसान शहीद हुए, कोई नाम नहीं। तमाम मुद्दे हैं और इस बात पर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं कि बीजेपी के लोग गांव-गांव में भी जा रहे हैं, लेकिन उनके जो आंदोलन है वो आंदोलन में क्यों नहीं जा रहे हैं, ये सवाल उठ रहा है। आप कुछ कह रहे थे, आप बताइए। सर, ये किसानों के आंदोलन के साथ साथ आज धर्म पे प्रहार किया जा रहा है। आज से 100 साल पहले ननकाना साहिब पाकिस्तान के अंदर वहाँ महंतों का कब्जा हुआ, हमारे जत्थेदार ने जाके आंदोलन करा, उनको 200 सिंह शहीद हुए। उनकी 100 साल की शताब्दी मनाने के लिए हमारे सिंह साहब जत्थेदार हरप्रीत सिंह जी महान के पंथ प्रचारक ज्ञानियों को जिस टाइम पाकिस्तान सरकार ने वीजा दे दिया और मोदी सरकार ने एंड टाइम पे बॉर्डर पर रोक के हमारे धर्म के ऊपर प्रहार करा, हमारे ज्ञानियों का निरादर करा, हमारे जत्थेदार का निरादर करा, और हमारे जत्थेदार के आह्वान पे आज सारे वर्ल्ड के अंदर रोष मुजाहरे हो रहे हैं इस सरकार के खिलाफ। 100 साल के बाद उन शताब्दी मनाने के लिए सरकार ने हमारे धर्म के ऊपर प्रहार करा है, और हम जब तक इस सरकार को ज्ञान नहीं देंगे, आज हमारे साथ किसानों के साथ सारा वर्ल्ड खड़ा है, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, ब्रिटेन हो, सारी दुनिया देख रही है किस तरह इस देश के ऊपर, किसानों के ऊपर और धर्म के ऊपर और गुरुद्वारों के ऊपर, हमारे जत्थेदार साहब के ऊपर और हमारे ज्ञानी साहब को बॉर्डर पर रोक पे इस सरकार ने प्रहार करा है। इसको कभी नहीं भूलेंगे हम। आप लोगों ने 2 बार जो है केंद्र में सरकार को वोट दिया, प्रदेश में जो है यूपी सरकार को वोट दिया, अब आप लोगों को लगता है कि सरकार ने आप लोगों को ठग लिया है, तो कौन नेता है, नेता कौन है अब, आप जो है किसके साथ में जो है अब आने जाने वाले हैं? देखिए, अभी जाति धर्म की बात हो रही थी, जाति में इन्होंने बांट करके पहले वोट ले लिया और अपनी सरकार बना ली। जाति धर्म में बांट करके ये वोट लेते हैं हमेशा। अब जो जाति धर्म की बात हो रही है, जो मिट्टी से बर्तन बनाता है कुम्हार होता है, जो आभूषण का काम करता है सुनार होता है, जो भी मिट्टी से जुड़ा है, जो खेती कर रहा है वो किसान है, उसमें कोई जाति धर्म कुछ नहीं होता। वो सारे किसान हैं और किसान ही उनकी जाति है, किसान ही उनका धर्म है। इसलिए इसको ही लेके हम इस जो आज पंचायत हुई है उसको आगे बढ़ाएंगे, और जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे वहीं पर रहेंगे। कानून वापस करा के ही, या तो कानून वापस करेंगे या सरकार को ही वापस होना पड़ेगा। किसान धर्म पर आंदोलन होगा, आप लोग कह रहे हैं। भाई देखो, बात सुनो, टिकैत साहब घोषणा कर गया, जवान बच्चों को संदेश दे दिया कि तुम्हारी ज़मीन खराब होने वाली है, सरकार लूटने जा रही है। अब इस लुटाई को, भरम जाल को तोड़ दिया। यहाँ पे आप देख लो कितनी भीड़ है, आप ऐसे मत करो, आप देख लो यहाँ पे कितनी भीड़ है चारों तरफ। देखो, जो यूँ कहते ना कि जाटों का आंदोलन है, यहाँ मैं राजपूत हूँ, यहाँ रोडों के गांव में सभा हुई और ऐतिहासिक सभा हुई है। इस ऐतिहासिक सभा का एक ही उद्देश्य है कि बीजेपी की सरकार के भरमजाल से बचो और इस सरकार को उखाड़ के फेंक दो। इस सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए किसान की अहम भूमिका है, और जो इस सरकार ने हमें झूठ को वादे दिए थे कि हिंदुओं की सरकार है, इस भ्रमजाल से अब सब लोग दूर आ गए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं, सब यहाँ भाई भाई। ये आज हमने यहाँ सिद्ध कर दिया। 50,000 से 1 लाख के बीच में यहाँ जनता थी, चारों तरफ सड़क जाम पड़ी हैं, ये देख लो। और इस सरकार को उखाड़ फेंकने तक, जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेंगे, कोई भी घर में नहीं बैठेगा, सड़कों पर रहेंगे लोग। और सड़कों पर रहने के बाद भी किसी मंत्री को, संतरी को इनके किसी के गांव में घुसने नहीं देंगे, अपने गांव में नहीं घुसने देंगे, किसी अन्य गांव में नहीं घुसने देंगे। सरकार ने जो महंगाई बढ़ाई है ना, तेल में लूट लिया, 20 रुपये लीटर तेल, पेट्रोल बढ़ा दिए, 20 रुपये डीजल बढ़ा दिए, 40 रुपये इन्होंने उस पर बढ़ा दिए, सिलेंडर पर बढ़ा दिए। और आप ये देखो, गन्ने पर 4 साल में 1 रुपया नहीं बढ़ाया हमारा, जो किसान को मिलने वाले। और जो गन्ने में लाभ के कानून थे ना, उन्हें तो वापस ले लिया, उद्योगपतियों के जो हित में थे। मगर ये जो काले कानून हैं, ये उद्योगपतियों के हित में हैं, इन्हें वापस नहीं लेना चाह रही। महंगाई पर तमाम बातचीत हो रही है और महंगाई को लेकर, डीजल पेट्रोल को लेकर तमाम विरोध भी देखा जा रहा है। आप लोगों ने अभी जो है एक आह्वान किया है कि 1 मार्च से किसान का जो दूध है वो भी 100 रुपये लीटर बिकेगा। क्या एमएसपी जो है अब किसान अपने जो फसल की एमएसपी आने वाले समय में खुद तय करने जा रहा है?
अधिकार तो किसानों को कायदे में जो भी मान लीजिए जब उद्योगपति अपनी फैक्ट्री में माल तैयार करता है अपना लेवल लगाता है तो अधिकार तो किसानों को भी कायदे में ये मिलना चाहिए। अधिकार तो किसानों को भी इस देश के अंदर मिलना चाहिए। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ जो डीजल और पेट्रोल की बात हो रही थी, इस देश के जो अपने आप को बहुत बड़े राष्ट्रवादी बताते हैं और रोज़ पाकिस्तान की तरफ वो दिखाते हैं, रोज़ पाकिस्तान और हिंदुस्तान लोगों को दिखाते हैं। पाकिस्तान में खुद 51 रुपये लीटर पेट्रोल है, तो यहाँ की सरकारें क्यों इसको 100 रुपये और 91 रुपये लीटर बिकवा रही है इस देश के अंदर। किसान को और तमाम जो भी लोग इस देश में डीजल और पेट्रोल के ग्राहक हैं उनको आप उनका रेट देखिए, और जो उद्योगपति हैं उनकी फैक्ट्रियों में आज भी 12 रुपये पर लीटर के हिसाब से उनको सब्सिडी दी जाती है। अगर पंप पर 91 रुपये लीटर है तो उनको आज भी 80 रुपये और 79 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है पूंजीपतियों को, डीजल उनको मिलता है। यानी इस तरह से इस देश में लगातार पूंजीपतियों को आगे बढ़ाया जा रहा है और जो देश है इसको लूटने का काम चल रहा है, योजना बना करके लूटने का काम हो रहा है देश पर। योजना बनाकर लूटने का आरोप जो है लगातार लग रहा है। एक सवाल मेरा आखिरी आपसे ये है कि जो जिस तरह से बात आ रही है कि टिकैत साहब कह रहे हैं कि अब जो है ट्रैक्टर जो है अपने ट्रैक्टरों में तेल भर कर रखे, वो जो है 26 जनवरी को हुआ सबने देखा, उसके बाद कितनी बदनामी हुई वो सबने देखा, किसने किया वो एक जांच का विषय है। लेकिन आने वाले समय में जिस तरह की बात हो रही है कि 40 लाख ट्रैक्टर के साथ में किसान तैयार रहे और दिल्ली में जाना पड़ेगा, आप लोग तैयार है उस चीज़ के? बिल्कुल हम लोग उसके लिए तैयार हैं और हम लोग बता देना चाहती हूँ मैं आप लोगों को, अब इस मिशन में और इस आंदोलन में महिलाएं भी बढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। आप लोग देख रहे होंगे हर बॉर्डर पर महिलाएं बैठी हैं। और सम्मानित साथियों, इसमें हम लोग किसानों के साथ हैं और ये जो ट्रैक्टर बताए हैं आप लोगों ने भी, इनकी जो संख्या बताई, लाखों ट्रैक्टर दिल्ली में जाने के लिए तैयार, लेकिन बस सरकार वहाँ जो रास्ते बंद है वो रास्ते खोल दे और हमारा जो विरोध में जो बिल बनाए इनको वापस कर ले। बस सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, सरकार अपने बिल जो काले कानून है इनको वापस ले लो, किसान अपने घर चला जाए। जब तक किसान सरकार बिल वापस नहीं लेती तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और ये जो आंदोलन है ये देश दुनिया का आंदोलन बन चुका है, एशिया का सबसे बड़ा आंदोलन ये बन चुका है और हम लोग पूरे किसानों के साथ है, पूरा देश साथ है। जब तक सरकार अपनी बात पे अड़ी रहेगी हम लोग भी अड़े रहेंगे। जब किसान वापस नहीं होगा, जब तक सरकार अपने कानून वापस नहीं लेती। तो इस बार देखा जाएगा कि इस बार जीत किसानों की होगी, इस बार जीत इस देश में रहने वाले आदमियों की होगी, महिला पुरुषों की, सबकी होगी। लड़ाई आर पार की है, महिलाएं जो है युवा है सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और साफ तौर पर 40 लाख ट्रैक्टर की जो बात आ रही थी उसको लेकर किसान जो है उनका उत्साह कम नहीं है और ये बड़ी बात है, सरकार को समझना होगा। आज सहारनपुर के मंच से राकेश टिकैत ने साफ तौर पर बोला है कि किसान धर्म के नाम पर आगे की राजनीति होगी, कोई जाति धर्म पर ना आगे की राजनीति नहीं होगी। और जिस तरह से ये सभा हुई है उस सभा के बाद में लगता जरूर है लोगों को कि कुछ ना कुछ होने जरूर जा रहा है और अगर सरकार नहीं मानती है तो आर पार की लड़ाई भी साफ तौर पर होगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश में लगातार जो है किसान नेता जा रहे हैं, जगह जगह गांव-गांव में पंचायत कर रहे हैं और पंचायत के जरिए लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि किसान जो बिल है उसका कितना उनको नुकसान होने वाला है। सहयोगी कमल शर्मा के साथ राहुल राणा, न्यूज़ 18 सहारनपुर।